नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं मौत के घर की, एक ऐसी क्लासिक हॉरर लेजेंड जो हमें दिखाती है कि कैसे ये पुरानी लोक कथाएं हमारे अंदर छुपे सबसे गहरे डरों से खेलती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डरावने सफर पे निकलते हैं। जरा इस आवाज के बारे में सोचिए। ठक ठक ठक। किसी भी अच्छी डरावनी कहानी में आवाजों का जो खेल होता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। ये सिर्फ किसी के चलने की आहट नहीं है, ये असल में उस खौफ का प्रतीक है जो धीरे धीरे हर सेकंड आपके करीब आ रहा है। ये आवाज इस पूरी कहानी की रीढ़ है। अब जरा इस चेतावनी पर गौर करें। मत जाओ बेटा, वो जगह ठीक नहीं है। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये उस पीढ़ियों पुरानी डर की आवाज है जो उस गांव की रग रग में बसा हुआ था। गांव वालों की ये हताश पुकार हमें साफ बताती है कि ये खौफ कोई आज या कल का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन इंसान की फितरत देखिए, वो अक्सर ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है और बस यहीं से तबाही की शुरुआत होती है। तो आइए सबसे पहले इस मौत के घर के इतिहास को खंगालते हैं। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी जर्जर सी हवेली थी, वही हवेली जिसे लोग मौत का घर कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले वहां एक परिवार हंसी खुशी रहता था, लेकिन फिर एक रात अचानक पूरे परिवार की बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से लेकर आज तक वो हवेली पूरी तरह से वीरान पड़ी है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? जो कोई भी भूल से भी इसके अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये एक ऐसा श्राप है जिसका आज तक कोई अपवाद नहीं मिला है, बिल्कुल 0 सर्वाइवल रेट। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास था या इसमें कोई सच्चाई भी थी। और यहीं से हमारी कहानी के मुख्य टकराव की शुरुआत होती है। एक तरफ है गांव वालों का वो गहरा डर जहां से लोग रातों रात गायब हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे इस नैरेटिव का मुख्य किरदार रवि। रवि शहर से आया एक लड़का है जो इन सब बातों को कोरा अंधविश्वास मानता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इंसान का ये अहंकार कि वो पारलौकिक शक्तियों से ज्यादा समझदार है हमेशा उसे खतरे में डालता है। पुरानी समझ और आधुनिक अहंकार की ये टक्कर ही विनाश को बुलावा देती है। रवि ने जिद पकड़ ली थी कि वो उस हवेली में पूरी एक रात बिताकर इस सो कॉल्ड सच का पर्दाफाश करेगा। तो चलिए देखते हैं कि उस हवेली के खौफनाक सन्नाटे में रवि के साथ आखिर क्या हुआ। रात के ठीक 11:45 हो रहे थे। रवि उस टूटी फूटी हवेली के ठीक सामने खड़ा था। टूटा हुआ दरवाजा, जंग लगी खिड़कियां और अंदर से आने वाली वो अजीब सी सड़ी हुई गंध, सब कुछ बहुत डरावना था। फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे गांव में एक अजीब सा अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, मानो हवा तक ने चलना बंद कर दिया हो। ये बिल्कुल वैसा माहौल था जो सीधे इंसान के दिमाग में दहशत भर देता है। और फिर रवि ने अंदर कदम रखा और जैसे ही उसने उस हवेली का दरवाजा खोला, ची आधी रात के उस मुर्दा सन्नाटे को चीरती हुई उस जंग लगे दरवाजे की आवाज ही खून सुखा देने वाली थी। सोचिए, एक तो वैसे ही इतना तनाव है और उस पे ये भयानक आवाज, ये ऑडियो इफेक्ट दहशत को पलक झपकते ही चरम पर पहुंचा देता है। अंदर कदम रखते ही रवि का सामना हुआ घुप अंधेरे से। उसे अपनी टॉर्च चलानी पड़ी। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि दीवारों पर अजीबो-गरीब निशान बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने अपने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। और तभी धड़ाम, पीछे से वो मुख्य दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। घबराहट में रवि के मुंह से निकला, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। बाहर निकलने का जो इकलौता रास्ता था वो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब सस्पेंस हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रहा है। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। वो हिम्मत जुटाता है और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। हर एक कदम के साथ वो डरावनी आवाज और तेज और ज्यादा साफ होती जाती है। ऊपर पहुंचते ही उसे दिखता है कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है और उसके अंदर से बहुत हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं, उस लाल आंखों वाली औरत का सच। यहाँ एक पल के लिए रुककर ये सोचना बहुत जरूरी है, आखिर उस कमरे में था कौन? रवि ने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर जो नजारा था उसे देखते ही उसका खून बर्फ की तरह जम गया। उस हल्की सी रोशनी में जो खौफनाक चीज उसका इंतजार कर रही थी
वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक थी। उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल बहुत ही अजीब तरीके से पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था और जैसे ही वो धीरे धीरे रवि की तरफ मुड़ी, उसकी आंखें किसी दहकते हुए अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। तभी एकदम फुसफुसाती हुई आवाज में उसने कहा, तुम वापस क्यों आए? और बस इसी एक पल में शहर से आए रवि का सारा कॉन्फिडेंस, सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। वो डर के मारे पीछे हटता है और हकलाते हुए अपनी सफाई देता है। मैं तो पहली बार आया हूं। उसे लगता है कि शायद ये लॉजिक उसे बचा लेगा, लेकिन उस लाल आंखों वाली औरत का रिएक्शन, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, सब यही कहते हैं। इस कहानी का ये सबसे आयरॉनिक हिस्सा है। एक तरह का डार्क ह्यूमर देखिए। उस शैतानी शक्ति के लिए शिकार की ये दलीलें बहुत पुरानी और जानी पहचानी हो चुकी हैं। इसके तुरंत बाद मौत का वो जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। देखते ही देखते कमरे की दीवारों से खून टपकना शुरू हो जाता है। खुला हुआ दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। रवि वहां से भागने के लिए मुड़ता तो है, लेकिन उसके पैर जमीन से उठते ही नहीं, मानो वो जमीन में धंस गए हों, उसे लकवा मार गया हो। वो लाल आंखों वाली औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है और फिर अचानक उसकी टॉर्च बुझ जाती है। पूरा कमरा एक भयानक घने अंधेरे में डूब जाता है। दहशत का ये वो लेवल है जहां इंसान का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। उसी घने अंधेरे में से उस औरत की फुसफुसाती हुई आवाज आती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। ये कोई आम बात नहीं थी। ये वो आखिरी श्राप था जिसने रवि की किस्मत पर हमेशा के लिए मौत की मोहर लगा दी। और फिर उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ एक ही आवाज बाहर आती है, एक बेहद तेज, दर्दनाक और कांपती हुई चीख। ये चीख रवि के उस भयानक अंत का सीधा सबूत है। हमने देखा नहीं कि अंदर क्या हुआ, लेकिन कल्पना करना भी रूह कंपा देता है कि उस अंधेरे में उसके साथ क्या क्या बीती होगी। कहते हैं ना, इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसे वो अपनी आंखों से देख नहीं पाता। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगली सुबह का वो खौफनाक नज़ारा। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो गांव वाले हिम्मत जुटाकर उस हवेली के बाहर इकट्ठा होते हैं। वो देखते हैं कि हवेली का मुख्य दरवाजा पूरा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरी की पूरी हवेली एकदम खाली थी। रवि का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था, सिवाय एक चीज के, जिसने उन गांव वालों की पुरानी लोक कथाओं को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। वहां की दीवार पर एक नया मैसेज लिखा हुआ था। उस दीवार पर बिल्कुल ताज़ा खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूं। ये भयानक मैसेज इस बात का पक्का सबूत था कि उस शैतानी शक्ति ने अपना एक और शिकार कर लिया है। और ये साफ दिखाता है कि जब इंसान प्रकृति या अनजानी शक्तियों से जुड़े पुराने अंधविश्वासों को चुनौती देने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। कहते हैं उस मनहूस दिन के बाद से उस गांव में सब कुछ बदल गया, क्योंकि अब उस खाली हवेली से एक और आवाज सुनाई देने लगी थी, ठक ठक ठक। क्या वो नए कदम रवि के हैं? जो कल तक शिकार था, क्या वो अब खुद एक शिकारी बन चुका है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये डरावनी कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन करने या हमें डराने के लिए होती हैं, या फिर ये हमें उन जगहों से दूर रहने की चेतावनी देती हैं जहां इंसानियत की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। इस दिल दहला देने वाले विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।